अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमी क्रिएशंस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी जर्सी मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आए हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और ये ईद स्पेशल रेसिपी है। तो जी चलिए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने 1 kg मटन ले लिया था। मटन मैंने बोन्स के साथ लिया था, आप चाहें तो बोनलेस मटन भी ले सकते हैं। ये देखें जी, इस साइज़ की आपने बोटियाँ ले लेनी हैं, छोटी साइज़ की आपने बोटियाँ ले लेनी है। और जी आपने 7 से 8 अदर टमाटर ले लेने हैं, 3 से 4 आपने सब्ज़ मिर्चें ले लेनी है। उसके बाद जी मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें आपने जी कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। ये देखें जी, जैसे ही कुकिंग ऑयल आपका हीट अप होना शुरू हो जाए, इस तरह से आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से जी फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन और अदरक की जो है वो स्मेल ख़त्म हो जाए। तो जी ये देखें जी, लहसुन और अदरक को आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है और जी आपने फ्लेम को हाई रखना है। फ्राई मज़ेदार सी यम्मी सी हमारी जो है वो ईद की स्पेशल रेसिपी है। बहुत ही जल्दी हमारा मटन जो है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद जी आपने इसमें ये देखें जी मटन शामिल कर देना है। मटन को आपने अच्छे तरीके से जी वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है, ताकि इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तब आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। ये बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी हमारी जो है वो जर्सी कढ़ाई पिशावरी रेडी हो जाती है। आप भी इस तरीके को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को जी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आप सब की तरफ से मेरे लिए इनाम होगा, आप सबकी सपोर्ट होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जी ये देखें जी, जब मटन में इस तरह का कलर आना शुरू हो जाए और ये अच्छे तरीके से जी फ्राई होना शुरू हो जाए, आपने चमचे को हिलाते रहना है और फ्लेम को आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। और जी इसके बाद आपने इसमें कटे हुए टमाटर आपने ऐड कर देने हैं। मैंने आपको पहले दिखाए थे ये टमाटर। इस तरह से आपने इसको बड़े बड़े कट लगा के आपने इसमें शामिल कर देना है और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जी आपने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। ये देखें जी, अब हमने इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर दी हैं। पानी शामिल करने से सारा गोश्त जो है हमारा वो मटन का वो टेंडर हो जाएगा। अच्छे तरीके से हमारा जो है वो मटन गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा और बहुत ही इस तरह से जायकेदार हमारी जो डिश है वो रेडी हो जाएगी। आपने इसमें पानी डालने के बाद आपने इसको कवर करके कुक करना है। आपने इसमें इस स्टेज पे ना कोई नमक ऐड करना है, ना ही कोई और आपने इसमें मसाला ऐड करना है। वो सब मसाले हमने इसमें एंड पे ऐड करने हैं। तो जी आपने ये देखें जी, इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद जी आपने इसको 40 मिनट के लिए कुक करना है। ये देखें जी, 40 मिनट गुजरने के बाद इस तरह से हमारी कोई रंगत आ गई है मटन की। ये देखें जी, अच्छे तरीके से जी हमारा मटन गल चुका है, टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से जी मैश कर लेना है और जी आपने सारे टमाटरों के छिलके इसमें से अलग अलग कर देने हैं। ये छिलके इसमें अच्छे नहीं लगते। आपने जी इन सब टमाटरों के छिलकों को अच्छे तरीके से रिमूव करके फ्लेम को आपने हाई कर देना है और आपने इस सारे पानी को खुश्क कर लेना है। उसके बाद जी आपने इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर लेना है। सॉल्ट आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जी इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद जी आपने इसको अच्छे तरीके से जी मिक्स कर लेना है। इस सॉल्ट को हमने इसलिए एंड पे ऐड किया है क्योंकि पहले ऐड करने से जो हमारा मटन है वो सख्त हो जाएगा और अच्छे तरीके से वो गलेगा नहीं। इसके बाद जी मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काटी हुई इसमें शामिल कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चों का सबसे मज़ेदार सा टेस्ट हमारा आता है इसमें। उसके बाद जी आपने इसमें 1 टेबलस्पून ये देखें जी काली मिर्च की आपने इसमें ऐड कर देनी है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें जी, इसमें मैंने काली मिर्च ऐड कर दी है। आपने दरदरी कुटी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करनी है, ज़्यादा कुटी हुई आपने इसमें मिर्च ऐड नहीं करनी। आपने इसको एंड पे ऐड करना है। एंड पे ऐड करने से ये होगा कि आपने खाने की रंगत जो है वो काली नहीं होगी। ये देखें जी, आपने इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जी आपने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम को आपने हाई रखना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए, हमारा सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये देख सकते हैं आप जी, कितने मज़ेदार सी हमारी जर्सी मटन कढ़ाई पिशावरी जो है वो रेडी हो चुकी है, रेस्टोरेंट स्टाइल। ये देखें जी, जब इस तरीके से आपका सालन जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, ये देखें जी आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है
जब ये मसाला अच्छे तरीके से हमारा पक जाएगा फिर आपने फ्लेम को लो कर लेना है। ये देखें जी कितनी मज़ेदार सी हमारी पेशावरी स्टाइल की कढ़ाई रेडी हो चुकी है। आपने भी बकरा ईद पे इसी तरह से मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। ये बहुत ही लाइट और स्पाइसी और बहुत ही ये मज़ेदार सी हमारी जो मटन की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखें जी कितनी मज़े की लुक आ रही है इस रेसिपी की। ये देखें जी चरसी मटन कढ़ाई जो है हमारी रेडी हो चुकी है। आप भी इस तरह से रेडी करके अपने घर वालों को प्यारों को ज़रूर खिला सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।